निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर वेडनेसडे। कल का मार्केट कैसा रहेगा दोस्तों? स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। डेली चार्ट पे यहाँ पे निफ्टी हायर हाई हायर लो लगा रहा है, जैसा कि हम सबको पता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हायर लो हायर हाइज लगा रहा है और अब निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट पे आया हुआ है। ये रहा ट्रेंड। निफ्टी का ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है। और निफ्टी का प्राइस कहाँ पे है? सपोर्ट एरिया या डिमांड एरिया में है। और उस डिमांड एरिया में निफ्टी 7 दिन से ट्रेड कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 दिन से ट्रेड कर रहा है निफ्टी डिमांड एरिया में। ठीक है दोस्तों, उस डिमांड एरिया को अभी भी निफ्टी ने तोड़ा नहीं है, उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो निफ्टी डेली चार्ट पे अप ट्रेंड में है और प्राइस, निफ्टी का प्राइस सपोर्ट यानी डिमांड एरिया में है और आरएसआई भी सपोर्ट पे है। आरएसआई 40 के पास सपोर्ट में है और निफ्टी फ्यूचर में तो 40 पे ही सपोर्ट पे है। देख लेते हैं एक बार निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ऑलरेडी 40 पे सपोर्ट लेके यहाँ पे अब गया है, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आया है। तो यानी यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी के स्पॉट चार्ट से। निफ्टी फ्यूचर डेली चार्ट पे आरएसआई 40 पे सपोर्ट लिया है और बाद में उसको रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है डेली चार्ट पे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार देख लेते हैं 30 मिनट चार्ट। तो दोस्तों 30 मिनट चार्ट पे सिर्फ हमको ये वाला एरिया देखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निफ्टी एकदम सीधा आया, उसके बाद यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई लगा रहा था। ठीक है, उसके बाद निफ्टी ने क्या करा? फर्स्ट हायर हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे हायर लो लगाने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो जब तक निफ्टी ये वाला लो रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर है, हम मान के चलेंगे कि ये हायर लो लगाने के लिए आया है और यहाँ से अब निफ्टी ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 30 मिनट चार्ट पे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हुआ है। हायर हाई हायर लो लगाना शुरू हुआ है। पहला हायर हाई लगा और पहला हायर लो लगाने के लिए आ रहा है। ये पहला हायर हाई है और ये पहला हायर लो है जहां की निफ्टी लगाने के लिए आया है। और आरएसआई कहां पे है? 30 मिनट चार्ट पे सपोर्ट पे है। तो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है? कल निफ्टी फ्लैट खुल सकता है, फ्लैट खुल के ऊपर जा सकता है या गैप अप खुले। ठीक है, तो यहां पे अब निफ्टी क्या करेगा? यहां पे हायर हाई हायर लो लगाना शुरू करेगा। हम ये मान के चलते हैं, ये डेटा में, ये चार्ट में ऐसा दिख रहा है दोस्तों। अगर ये लो तोड़ देता है वो बात की बात है, जब लो तोड़ेगा तब की तब देखेंगे। तो अभी हमें क्या करना है? यहाँ पे सेटअप क्या बना है? हायर हाई हायर लो का बना है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे लॉन्ग करना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है? यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे 440 430 के नीचे होगा। और यहाँ पे क्योंकि ये फ्यूचर का चार्ट है तो ये फ्यूचर का चार्ट 19,480 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, 19,480 के नीचे निफ्टी कंटिन्यूअस चार्ट पे स्टॉप लॉस लगेगा और स्पॉट पे 19,440 और 19,430 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी जो सेटअप बना है वो लॉन्ग का बना है और यहाँ से अब निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए। 30 मिनट चार्ट को देख के ऐसा लगता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर कल निफ्टी फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के पहला कैंडल 15 मिनट या 30 मिनट चार्ट पे बुलिश बनाता है और ये वाला एरिया ब्रेकआउट करता है, जो आज का यहाँ पे ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई ब्रेकआउट करता है तो हम क्या कर देंगे? लॉन्ग कर देंगे। स्विंग हाई का एग्जैक्ट मैं प्राइस आपको बता रहा हूं। स्विंग हाई का एग्जैक्ट प्राइस है 19,617। ये निफ्टी का कंटिन्यूअस चार्ट है दोस्तों, आप ध्यान रखिए। निफ्टी का कंटिन्यूअस फ्यूचर का चार्ट है और उस पे 19,617 के ऊपर निफ्टी अगर क्लोज करता है कल मॉर्निंग में तो हमें करना है लॉन्ग। स्टॉप लॉस लगाएंगे 19,500 के नीचे, यानी एग्जैक्ट प्राइस देखें 19,480 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। लॉन्ग कहां पे होगा? 617 के ऊपर लॉन्ग होगा। स्टॉप लॉस होगा 19,480 के नीचे और ये चार्ट है, ये प्राइस है निफ्टी कंटिन्यूअस चार्ट का, निफ्टी कंटिन्यूअस फ्यूचर चार्ट है उसका प्राइस है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो यहाँ पे सेटअप बना है वो लॉन्ग का बना है, जब शॉर्ट का बनेगा तब का तब देखेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कल क्या क्या सिनारियो हो सकता है। यहाँ पे हो
सकता है निफ्टी यहाँ पे फ्लैट खुले। अगर फ्लैट खुलता है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट हमें 19,617 के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। जैसे ही 19,617 का ब्रेकआउट हो जाएगा और वहां पे 15 मिनट या 30 मिनट चार्ट पे क्लोजिंग हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देंगे। गैप डाउन होता है, गैप डाउन 19,500 के ऊपर ही होता है, यहीं पे कहीं होता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, हम वेट करेंगे, वापस 19,617 का ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा हम तुरंत लॉन्ग कर देंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। तो हमने दो सिनारियो देखा, पहला सिनारियो में फ्लैट खुले तो हमें क्या करना है, दूसरा सिनारियो गैप डाउन खुले पर 19,500 के ऊपर खुले तो हमें क्या करना है, और दूसरा ज़्यादा गैप अप खुले तो हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करना है। अच्छा रिट्रेसमेंट मिले तो हमें लॉन्ग करना है, अदरवाइज हमें लॉन्ग नहीं करना है। गैप अप पे फ्लैट में लॉन्ग करना है, गैप डाउन पे लॉन्ग करना है। दोनों सिनारियो मैंने बता दिया। मान लो निफ्टी 1901 को तोड़ के नीचे जाने लगता है तो हमें न तो शॉर्ट करना है न ही हमें लॉन्ग करना है, क्योंकि नीचे मल्टीपल, इसके बाद आपका यहाँ पे वीकली चार्ट के बोलिंजर बैंड का सपोर्ट आ जाएगा, तो मल्टीपल सपोर्ट है। जब तक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा डेली चार्ट पे निफ्टी, तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे और तब तक हम बाय ऑन डिप का ही मार्केट रखेंगे, बाय ऑन डिप की ही स्ट्रेटजी रखेंगे निफ्टी में। ठीक है दोस्तों, तो हमने दो सिनारियो देख लिया और हमने कंक्लूड किया कि निफ्टी डेली चार्ट पे बुलिश है और सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, आरएसआई सपोर्ट पे है, और निफ्टी फ्यूचर का चार्ट 30 मिनट का चार्ट फ्यूचर का हायर हाई हायर लोज लगाना शुरू करा है। ठीक है दोस्तों, हमने ये कंक्लूड किया और दो सिनारियो लॉन्ग के देखे। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में भी क्या लग रहा है, यहाँ पे हायर हाई हायर लोज लग रहा है इस तरह से। अब ये फ्लैट मार्केट बिहेवियर टाइप का यहाँ पे कुछ हो गया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसने हाई नहीं तोड़ा है, एकदम फ्लैट पे जाके यहाँ से रिट्रेस कर दिया है। अब रिट्रेसमेंट जब करा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी कहाँ पे आ गया है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में आ गया है, जो कि एक डिमांड एरिया भी है और अभी फिलहाल उसी में ट्रेड कर रहा है। और सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस, वापस उसका ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी को, और यहाँ पे आके रुक गया है। अब यहाँ पे राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना रहा है। दूसरा आरएसआई क्या कर रहा है, डेली चार्ट पे 40 सपोर्ट लिया है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जब प्राइस सपोर्ट पे है, ट्रेंड अप है, आरएसआई सपोर्ट पे है और यहाँ पे डोजी टाइप की कैंडल, पिन बार टाइप की कैंडल्स बन रही हैं, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। अगर इस बड़ी वाली कैंडल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कैंडल्स में कुछ न कुछ बुलिश एरिया है, मतलब नीचे से बाइंग आया हुआ ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे बैंक निफ्टी 44,800 को क्रॉस कर दे, ब्रेकआउट कर दे, तो हमें करना चाहिए लॉन्ग और टारगेट हो जाएगा 46,000 का। ठीक है दोस्तों, तो डेली चार्ट पे हमने कंक्लूड किया कि ट्रेंड अप है और बैंक निफ्टी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, आरएसआई सपोर्ट पे है और राउंडिंग बॉटम का पैटर्न टाइप का कुछ बना रहा है। ठीक है, तो हम 30 मिनट चार्ट देख लेते हैं और वहां पे ट्रेड देख लेते हैं। तो दोस्तों 30 मिनट चार्ट पे अगर हम स्पॉट का देखें, स्पॉट चार्ट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 30 मिनट चार्ट पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या लग रहा है, लोअर हाई लोअर लो लग रहा था, अब यहाँ पे फ्लैट मार्केट बिहेवियर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे फ्लैट मार्केट बिहेवियर हो गया है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट देखें तो वहाँ पे हायर हाई लोज लगना स्टार्ट कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना गजब का चार्ट है, बैंक निफ्टी फ्यूचर का कंटिन्यूअस चार्ट है। यहाँ पे देखिए ये क्या लग रहा था, लोअर हाई लोअर लोज लग रहा था, अब यहाँ पे क्या लग रहा है, हायर हाई हायर लोज लग रहा है।
RSI 30 पे सपोर्ट पे है, यहाँ पे हाई लोज लग रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हम ट्रेड देखें तो यहाँ पे हमें जहाँ पे प्राइस है वहीं पे लॉन्ग करना है, और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, हमें स्टॉप लॉस लगाना है, अगर सही स्टॉप लॉस देखा जाए तो 44,100 के नीचे होगा। अगर कंजर्वेटिव टारगेट देखा जाए, कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस देखा जाए तो 44,200 के नीचे होगा, और एग्रेसिव देखा जाए तो 44,100 के नीचे स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे स्टॉप लॉस करके लगा के हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। मान लो यहीं पे हम ट्रेड ले लेते हैं, 44,600 पे ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर 44,100 का लगाते हैं तो लगभग 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट क्या होगा 46,000 का होगा, मतलब 1500 पॉइंट, लगभग 1500 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा, मतलब 1:3 का यहाँ पे टारगेट हो जाएगा दोस्तों। तो एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे गजब का ट्रेड बन रहा है बैंक निफ्टी लॉन्ग के लिए दोस्तों। जब तक सेटअप लॉन्ग का बता रहा है तो हम लॉन्ग करेंगे। हमने शॉर्ट जब यहाँ पे बैंक निफ्टी था, यहीं पे निफ्टी था, तभी हमने यहाँ पे शॉर्ट पकड़ा था, और हम यहाँ तक शॉर्ट कवर करे, यहाँ तक आए थे, यहाँ पे शॉर्ट कवर करा था। अब यहाँ पे सेटअप क्या बन रहा है, लॉन्ग का बन रहा है, तो मैं शॉर्ट कैसे बोल सकता हूँ। जब तक यहाँ पे सेटअप लॉन्ग का है और सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो तब तक हम यहाँ पे लॉन्ग का ही ट्राई करेंगे, शॉर्ट का नहीं ट्राई करेंगे, ठीक है। शॉर्ट का हम देखेंगे, ऊपर कहीं हमें शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वहाँ पे हम शॉर्ट का देखेंगे, फिलहाल हम लॉन्ग का करेंगे। तो अब एक बार हम सिनारियो देख लेते हैं। अगर फ्लैट खुलता है बैंक निफ्टी, और फ्लैट खुल के जो आज यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पे इसने ट्रेड किया है, वो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट कहाँ पे होगा, 44,700 के ऊपर इसका ब्रेकआउट होगा। 44,700 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है बैंक निफ्टी, तो हमें करना है लॉन्ग। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम इसके नीचे लगा देते हैं 44,100 के नीचे, ठीक है। लॉन्ग हमें करना है 44,700 के ऊपर, और स्टॉप लॉस लगाने 44,100 के नीचे, टारगेट हो जाएगा 46,000, ठीक है। और मान लो गैप डाउन हो जाता है, जब तक ये गैप फिल नहीं है तब तक हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बन जाता है और ये एरिया वापस इसका ब्रेकआउट करते हैं 44,700 का, तो हम वापस लॉन्ग करेंगे। तो दो सिनारियो हो गया, गैप डाउन हो गया, फ्लैट हो गया। दोनों सिनारियो में हमने देखा कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब गैप अप हो जाए, गैप अप अगर छोटा मोटा गैप अप हो, फिल करने के लिए आए गैप, तो हमें लॉन्ग करना है। अदरवाइज ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हमने बैंक निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी में लॉन्ग सेटअप बन रहा है, निफ्टी में लॉन्ग सेटअप बन रहा है। अब हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी में क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे फिन निफ्टी में क्या हो रहा है, फिन निफ्टी में यहाँ पे फ्लैट मार्केट बिहेवियर चालू है। जैसा कि कल ही देखे थे, यहाँ पे फ्लैट मार्केट बिहेवियर चालू है। यहाँ पे नीचे आता है तो लॉन्ग करेंगे, और ऊपर आता है तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता है। जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम यहाँ पे लॉन्ग के बारे में सोचेंगे, तब तक हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, ऊपर शॉर्ट करेंगे। ये फ्लैट मार्केट बिहेवियर है फिन निफ्टी फ्यूचर में, ठीक है। ये फिन निफ्टी फ्यूचर का कंटिन्यूअस चार्ट है दोस्तों, ठीक है। तो हमने फिन निफ्टी देखा। अब एक बार हम देख लेते हैं डाउ जोन्स क्या कर रहा है। तो डाउ जोन्स अब यहाँ पे डिमांड एरिया को टच करने के लिए जा रहा है, अच्छी बात है। अगर यहाँ पे डाउ जोन्स आज इस एरिया को टच करता है तो हो सकता है यहाँ से एक अच्छी खासी खरीदारी आए, क्योंकि ये डिमांड एरिया भी है, और यहाँ पे RSI एकदम एक्सटेंडेड एरिया में आ गया। यहाँ से एक जबरदस्त बाउंस आ सकता है। RSI यहाँ पे एक्सटेंडेड एरिया में आ गया है, यहाँ से एक जबरदस्त बाउंस आ सकता है। और बाउंस आने का दूसरा रीज़न है ये डिमांड एरिया से यहाँ से हल्का सा इसको पुश मिलेगा, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी खरीदारी आएगी डाउ जोन्स में। तो एरिया कौन सा है, यहाँ पे एरिया 33,100 से लेके 33,000, ये लगभग 150 पॉइंट का एरिया है, जहाँ से एक अच्छी खासी खरीदारी आ सकती है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस जैसा कुछ है तो स्टॉप लॉस इसके नीचे लगेगा 32,600 के नीचे। जब तक इस एरिया में है डाउ जोन्स, यहाँ से कभी भी और कैसे भी यहाँ से बुलिश हो सकता है, ठीक है। RSI भी एक्सटेंडेड एरिया में आ गया है, एक्सटेंडेड बॉट एरिया में आ गया, तो यहाँ से एक बाउंस मिलना बनता है, अच्छा खासा बाउंस मिलना बनता है, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं ITC, जो कि हम रेगुलर यहाँ पे
देख रहे हैं आईटीसी अब यहाँ पे थोड़ा खराब लगने लगा है। आईटीसी अब जब तक आईटीसी 456.70 के ऊपर क्रॉस नहीं करता तो हम लॉन्ग नहीं करेंगे। अगर किसी को यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी प्लॉट करनी है तो यहाँ पे बुल कॉल रेशियो प्लॉट करा जा सकता है। बुल कॉल रेशियो या मॉडिफाइड कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी प्लॉट करी जा सकती है। उसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे मॉडिफाइड कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं तो मुश्किल से 5-6 हज़ार का लॉस का आएगा और प्रॉफिट आएगा 35,000-40,000 के आसपास, अगर 456-460 एरिया में आता है आईटीसी इस महीने में तो ठीक है। तो आईटीसी एक बार आप छोड़ते हैं इसको, क्योंकि अब ये यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ये सुस्त होता हुआ दिख रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगर किसी को कोई स्ट्रेटजी प्लॉट करनी है तो सिर्फ मुझे दिख रहा है मॉडिफाइड कॉल बटरफ्लाई या बुल कॉल स्ट्रेटजी प्लॉट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स, नैस्डैक, आईटीसी। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।